हेलो दोस्तों, आज हम एक और पेपर को डिस्कस करेंगे। एमपीपीएससी ने असिस्टेंट मैनेजर हॉस्पिटल एंड पब्लिक हेल्थ के लिए ये एग्जाम कराया था कंडक्ट। इसके पहले प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राज्य में निवेश संवर्धन के अंतर्गत 2024-25 में कितने लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए? ऑप्शन ए है 3.47 लाख करोड़, ऑप्शन बी है 7.43 लाख करोड़, ऑप्शन सी है 4.73 लाख करोड़, ऑप्शन डी है 3.74 लाख करोड़। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है और एमपीपीएससी एमपी में लगभग 3.74 लाख करोड़ रुपए के जो निवेश प्रस्ताव वर्ष 2024-25 में इन्वेस्टमेंट के लिए प्राप्त हुए थे, इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, 3.7 लाख करोड़। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लघु अवधि प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं राज्य निर्माण बोर्ड में केंद्र सरकार एवं विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित एक कार्यक्रम है। ऑप्शन ए है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, ऑप्शन बी है संकल्प योजना, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्रोत्साहन योजना, ऑप्शन डी है पीएम विश्वकर्मा योजना। विश्व बैंक पोषित जो मध्य प्रदेश में योजना चल रही है उसका नाम है संकल्प योजना। ये योजना एक तो केंद्रीय योजना है जिसका उद्देश्य जो है लघु अवधि के जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है या संस्थान है की गुणवत्ता और बाजार क्षमता में सुधार करना है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर संकल्प योजना रहेगा, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न को देखते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 23-24 में कितने मानव दिवस सृजित किए गए हैं? मनरेगा वर्ष 23-24 में जो मानव दिवस सृजित किए गए हैं वो 18.93 करोड़ है, लेकिन यहाँ एमपीपीएससी ने जो आंसर माना है वो 20 करोड़ माना है। वो संभवतः उन्होंने केंद्रीय बजट के जो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुमानित लक्ष्य में जो मानव दिवस सृजित किए गए थे उसको मान लिया है, इसलिए मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग के अनुसार जो एक्चुअल आंसर है वो 20 करोड़ है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची ए में मध्य प्रदेश के जिले एवं सूची बी में एक उत्पाद के अंतर्गत उत्पाद वस्तु के नाम दिए गए, इन्हें सम्मिलित कीजिए। यह जो प्रश्न है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो ओडीओपी स्कीम है उसके तहत दिया गया है। सूची ए में जिले के नाम है, सूची बी में जो प्रोडक्ट उनके नाम है। तो हमें पता है कि अनूपपुर जो जिला है वहाँ पे कोदो कुटकी होता है। देवास जो हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है कि देवास के पीछे बांस आता है, इसलिए यहाँ पे जो बांस प्रोडक्ट जो है यहाँ का प्रोडक्ट है देवास का। खंडवा हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि खंडवा में जैसे अपन प्याज को खंड करके खाते हैं तो खंडवा में प्याज प्रोडक्ट होता है और शेष प्रोडक्ट में मंदसौर में लहसुन होता है। तो इस के अकॉर्डिंग अपन आंसर का मिलान कर लेते हैं। फर्स्ट का डी है जो कि बी और सी में है, सेकंड का ए है जो कि बी और सी में है, और थर्ड का बी है जो कि केवल बी में है, इसलिए इसका सही आंसर बी होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा राज्यों के फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 संबंधी प्रतिवेदन में बजट राशि के व्यय की गुणवत्ता की दृष्टि से मध्य प्रदेश राज्य देश में किस स्थान पर है? ऑप्शन ए है प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय और डी चतुर्थ। तो यहाँ पे जो है बजट राशि के व्यय की गुणवत्ता की दृष्टि से रैंक पूछी जा रही है। तो मध्य प्रदेश ने फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 में व्यय की दृष्टि से प्रथम स्थान हासिल किया है। सबसे ज्यादा जो खर्चा मध्य प्रदेश ने किया है, इसलिए इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के सचिव के रूप में 1 जुलाई 2025 से किसे नियुक्त किया गया है? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। रॉ सचिव 1 जुलाई 2025 से पराग जैन है, जिन्होंने जो एक आईपीएस अधिकारी है वो इन्होंने सामंत गोयल जी का स्थान लिया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पराग जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का विषय क्या था? जो अपने 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का विषय है वो है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है। यह थीम वन अर्थ वन हेल्थ पर आधारित थी, इसलिए इसका सही उत्तर बी है। नेक्स्ट देखते हैं। महिला क्रिकेट में विश्व कप 2025 जीतने वाली टीम में मध्य प्रदेश की कौन सी खिलाड़ी है? ऑप्शन ए क्रांति गौड़, ऑप्शन बी स्मृति मंधाना, ऑप्शन सी जैमिनी, ऑप्शन डी हरमनप्रीत कौर। तो इन चारों ऑप्शंस में से मध्य प्रदेश की जो खिलाड़ी है वो क्रांति गौड़ है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्रांति गौड़। नेक्स्ट देखते हैं। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 320 जयंती के अवसर पर किस क्षेत्र में योगदान हेतु महिला को राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार दिया गया है? ए आदिवासी लोक एवं पारंपरिक कलाओं में,
ऑप्शन बी संगीत में, ऑप्शन सी खेल के क्षेत्र में, ऑप्शन डी शिक्षा के क्षेत्र में। तो जो रानी राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार है वो आदिवासी लोक एवं पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में दिया जाता है। और अभी के दिनों में संस्कृति मंत्रालय द्वारा उनकी 300वीं जयंती के अवसर पर यह पुरस्कार लोक कलाओं के संरक्षण हेतु दिया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न ए, आदिवासी लोक एवं पारंपरिक कलाओं के संबंध में। देख सकते हैं मई 2025 में किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और दुर्घटनाओं के दौरान समय पर सहायता के लिए राह वीर योजना को मंजूरी दी है? तो जो राह वीर योजना है वो अभी मध्य प्रदेश सरकार ने चालू की है। इस योजना के अनुसार सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वाले नागरिकों को 5,000 रुपए तक के प्रोत्साहन देने वाली घोषणा राज्य सरकार ने की है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलते हैं। 31 दिसंबर 2024 की स्थिति में मध्य प्रदेश विधानसभा में दलीय स्थिति क्या है? भाजपा ऑप्शन क्या है? भाजपा 165, आईएनसी कांग्रेस 64 और बीएपी 1। ऑप्शन बी के अनुसार 164 भाजपा, कांग्रेस 65, बीएपी 1। ऑप्शन सी के अनुसार भाजपा 163, कांग्रेस 66, बीएपी 1। और ऑप्शन डी के अनुसार भाजपा 164, कांग्रेस 64 और बीएपी 2। इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी है। यहाँ भाजपा की मध्य प्रदेश में 31 दिसंबर 2024 की स्थिति में भाजपा 164 है, कांग्रेस 65 है और बीएपी 1 है। और यहाँ पे टोटल जो सीटें हैं 230 हैं। तो इनका नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश राज्य सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश राज्य सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल जो है चूंकि संवैधानिक प्रमुख होता है राज्य का, वही मंत्री जो होते हैं वो राजनीतिक प्रमुख होते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है मुख्य सचिव। मुख्य सचिव जो होता है वो राज्य सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ी गई 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल नहीं है? ऑप्शन ए सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण, ऑप्शन बी आर्थिक और सामाजिक विकास योजना, ऑप्शन सी सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ऑप्शन डी अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत। इन सभी विषयों में जो अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है वो पंचायती राज्य संशोधन जो 73वां संविधान संशोधन है उसके विषय 29 विषयों में शामिल नहीं है। ये केंद्र और राज्य दोनों का विषय है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त रहे हैं की बात कर रहे हैं, इसलिए इसमें जो है जो केडी खान साहब है वो मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त रहे हैं। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इको मार्क प्रमाणीकरण भारत में कौन जारी करता है? ए पर्यावरण मंत्रालय, बी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ऑप्शन सी भारतीय मानक ब्यूरो और डी केंद्रीय खान मंत्रालय। इको मार्क प्रमाणीकरण भारत के अंदर भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS वो करता है। यह पर्यावरण हितैषी उत्पादों को दिया जाने वाला चिन्ह है, इसलिए उसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है? इसमें ऑप्शन ए चोकोपाई, ऑप्शन बी डोनट, ऑप्शन सी एक्लेयर, ऑप्शन डी ओरियो। तो इसमें से जो डोनट है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक्लेयर भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओरियो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन जो आपका चोकोपाई है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट देखते हैं। सर्च इंजन की पूर्वानुमानित टाइपिंग सुविधा जो कीवर्ड टाइप करते समय वाक्य में अगला शब्द सुझाकर हमारी मदद करती है और वर्तनी जांच सुविधाएं, ये सब इसके उदाहरण हैं। मुझे जा रहा है जो अपन टाइप करते हैं तो अगला वाक्य सुझाती है और वर्तनी जांच की सुविधा देती है, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑप्शन बी प्राकृतिक भाषा संस्करण, ऑप्शन सी गहन शिक्षण यानी कि डीप लर्निंग, ऑप्शन डी रोबोटिक्स। तो जो हमें अगला शब्द सुझाकर देती है या वर्तनी जांच की सुविधा देती है उसको बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी सही उत्तर है। या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक शाखा है जो कंप्यूटर को मानवीय भाषा समझने में सक्षम बनाती है, इसलिए इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। देख सकते हैं। मशीन लर्निंग का एक प्रकार जो कृत्रिम तंत्र का नेटवर्क और प्रतिनिधित्व लर्निंग का उपयोग करता है उसे इस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए नियम आधारित मशीन लर्निंग, रूल बेस्ड मशीन लर्निंग, ऑप्शन बी रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ऑप्शन सी गहन शिक्षण डीप लर्निंग, ऑप्शन उदाहरण आधारित लर्निंग इंस्टेंट बेस्ड लर्निंग। तो इसका जो सही उत्तर है जो यह बहुस्तरीय तंत्र का नेटवर्क का उपयोग करने वाला जो
AI है उसको ऊपर बोलते हैं डीप लर्निंग। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। VPN के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएं किस प्रकार के क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा मॉडल का उदाहरण है? ऑप्शन ए इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, नेटवर्क एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। जो VPN है वो नेटवर्क एज अ सर्विस का उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। NIST नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी के अनुसार क्लाउड कंप्यूटिंग को सबसे बेहतर रूप में कैसे परिभाषित किया गया है? हाई स्पीड इंटरनेट, ऑन साइट डेटा स्टोरेज, पे पर यूज ऑन डिमांड एक्सेस टू शेयर आईटी रिसोर्सेज, नेटवर्क के लिए सबसे प्रणाली। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का जो बनाया गया है उसको इसी डिमांड को लेकर बनाया गया है कि जब अपन को आवश्यकता हो तब वो अपन को रिसोर्सेज आईटी रिसोर्सेज को शेयर कर दे, जब नहीं हो तो उसकी आवश्यकता ना हो, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, पे पर यूज ऑन डिमांड एक्सेस टू शेयर आईटी रिसोर्सेज। यही जो है क्लाउड कंप्यूटिंग की मानक परिभाषा का मुख्य तत्व है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। एरर से किस शासक का उल्लेख नहीं मिला है? एरर शिलालेख से कुमारगुप्त जो शासक थे उनका उल्लेख नहीं मिला है। बाकी का तीनों का उल्लेख वहां से मिला है, समुद्रगुप्त, तोरमाल और बुद्धगुप्त का। कुमारगुप्त का वहां से कोई उल्लेख प्राप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। ग्वालियर के तोमर वंश का संस्थापक था। तो ग्वालियर के तोमर वंश का जो संस्थापक था वो था वीर सिंह देव, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। बुंदेला की राजधानी ओरछा की नींव किसने डाली? जो बुंदेला की राजधानी ओरछा है उसकी नींव रुद्र प्रताप ने डाली थी, इसलिए इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट देखते हैं। और चूंकि ओरछा जो है बेतवा नदी के किनारे स्थित है और 1501 में रुद्र प्रताप ने यहाँ पे ओरछा में बुंदेला की राजधानी बनाया था, इसलिए इसको सही आंसर बी रुद्र प्रताप है। नेक्स्ट देखते हैं। रतौना सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो ये लगातार तीसरे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि रतौना सत्याग्रह कहाँ हुआ। रतौना सत्याग्रह सागर जिले में हुआ था और यह जो आंदोलन था वो वहाँ पे कसाई खाने के विरोध में किया गया आंदोलन था, जो 2013 में वहाँ हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। चावल आंदोलन किस जिले में हुआ? तो चावल आंदोलन जो है रीवा जिले में हुआ था। ये याद रखें, 2-3 आंदोलन है मध्य प्रदेश में। पहला जी रतौना आंदोलन, रतौना सत्याग्रह ये सागर में हुआ था किसान कसाई खाने के विरोध में, और चावल आंदोलन रीवा में हुआ था 1930 में। ये जो हुआ था वो चावल निर्यात कर लगाया जा रहा था उसके विरोध में किया गया आंदोलन था, इसका सही आंसर है रीवा। नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मध्य प्रदेश, इस क्वेश्चन को देना हमेशा बहुत बड़ी गलती करता है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति होती है गोंड जनजाति, उसके दूसरे नंबर पर जो जनजाति होती है वो भील जनजाति होती है, और तीसरे नंबर पर जो जनजाति आती है वो कोरकू जनजाति आती है। अब इस प्रश्न में चूंकि भील जनजाति है नहीं तो आयोग ने इस प्रश्न का जो उत्तर गोंड जनजाति ही मान लिया है, जबकि जनगणना के अनुसार गोंड पहली जनजाति है, भील दूसरी है, इसलिए इसका आयोग ने आंसर भील मान लिया, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए नन ऑफ द, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। विशेष पिछड़ी जनजातियों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए कौन सी योजना है? विशेष पिछड़ी जनजातियों में अपने यहाँ पे 3 जनजाति आती है जिनको पीवीटी जनजाति भी बोला जाता है, बैगा, भारिया और सहरिया। इनको कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आहार अनुदान योजना की शुरुआत की गई है, जिसका ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। बैगा जनजाति के कुल देवता कौन है? तो बैगा जनजाति के जो कुल देवता है वो बूढ़ादेव है। इनको जंगल और सृजन के देवता भी माना जाता है, इसलिए ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, बूढ़ादेव। नेक्स्ट देखते हैं। रानी दुर्गावती किस जनजाति से थी? तो ये हमें पता है, रानी जो दुर्गावती थी तो वो गढ़मंडला की वीरांगना थी और वो मुख्यतः गोंड जनजाति से बिलोंग करती थी, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रधान गायक किस जनजाति से संबंधित है? तो प्रधान जो गायक है वो भी गोंड जनजाति से संबंधित है। ये गोंड राजाओं के पारंपरिक वंशावली गायक होते थे जो उनकी वंशावली को गाते थे, इसलिए प्रधान गायक किस जनजाति से संबंधित, सही उत्तर है गोंड जनजाति, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। कटनी से प्राप्त रूपनाथ शिलालेख किस शासक का है? तो कटनी से जो रूपनाथ शिलालेख प्राप्त हुआ था वो मुख्यतः अशोक का शिलालेख है, राजा अशोक।
यह अशोक का लघु शिलालेख है। इसमें बुद्ध, धम्म और संघ की शरण का उल्लेख है। तो जहाँ तक मुझे याद है इसी शिलालेख में अशोक को देव नाम पर बुलाया गया है, देख सकते हैं। यमन राजदूत हेलियोडोरस किस वंश के शासक के समय विजयनगर आया था? ए कौन, बी सुंग, सी शक और डी कुषाण। हेलियोडोरस यमन दूत था। यह सुंग शासकों के शासनकाल में विजयनगर यानी कि विदिशा आया था। सुंग शासक उस समय भागभद्र थे, उनके दरबार में ये हेलियोडोरस उस समय विदिशा आया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, देख सकते हैं। इस कलचुरी शासक को उज्जैनी भुजंग कहा गया है। उज्जैनी भुजंग कलचुरी शासक युवराज प्रथम को कहा गया है। जो ऐतिहासिक दृष्टि से यह उपाधि वैसे गांगेय देव की है, किंतु मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो आंसर की है उसमें उन्होंने युवराज प्रथम को ऑप्शन माना है, इसलिए इसका सही उत्तर हो गया युवराज प्रथम। देख सकते हैं। महमूद गजनवी के चंदेल राज्य पर आक्रमण के समय चंदेल शासक था। महमूद गजनवी जब चंदेल पर आक्रमण करा था उस समय चंदेल में विद्याधर का शासन चल रहा था और वो एक अच्छे पराक्रमी राजा थे। 1022 ईस्वी में कालिंजा दौर पर आक्रमण के समय वहां पे विद्याधर का शासन चल रहा था, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। राजा भोज द्वारा वास्तुकला का रचित ग्रंथ है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। राजा भोज ने एक पुस्तक लिखी थी, सम्रांगण सूत्रधार। इसमें उन्होंने यांत्रिकी और स्थापत्य का अद्भुत ग्रंथ लिखा था ये, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सम्रांगण सूत्रधार। नेक्स्ट देखते हैं। गांधी सागर बांध इस नदी पर बना है। तो बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना हुआ है और ये मंदसौर में बना हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, चंबल नदी। नेक्स्ट देखते हैं। कोलार परियोजना इस जिले में स्थित है। तो जो कोलार परियोजना है भोपाल की जीवन रेखा बोला जाता है इसको, और ये जो है सीहोर जिले में स्थित है। बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन डी, सीहोर। नेक्स्ट देखते हैं। पन्ना छतरपुर जिलों में फैली हुई खनिज श्रृंखला। पन्ना मुख्यतः हीरे के लिए उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो वहाँ पे पन्ना छतरपुर जिलों में फैली हुई खनिज श्रृंखला का नाम है बिजावर श्रृंखला, जो कि हीरा और चूना पत्थर क्षेत्र है, इसलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, बिजावर। रेडी। देख सकते हैं। सतना जिले की बेहट खदान के लिए प्रसिद्ध है। सतना जिला की जो बेहट खदान है किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? मैग्नीज, गेरू, चीनी मिट्टी, संगमरमर। ये भी एक विवादित प्रश्न है। बेहट जो खदान है मुख्यतः संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पे आयोग ने गेरू को सही उत्तर माना है, इसलिए ऑप्शन बी आयोग के हिसाब से बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। बिलस्पन सोलर प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है? बिलस्पन सोलर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के नीमच जिले में स्थित है, इसलिए इसका उत्तर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं 41वां। चंबल नदी पर स्थित जलप्रपात है। ए राहतगढ़, बी केवटी, सी अप्सरा और डी मंदार। इनमें से कोई भी जो जलप्रपात है चंबल नदी पर स्थित नहीं है। इसी चीज को दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को गलत कर दिया है, डिलीट कर दिया है, इसको कैलकुलेशन नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। गोमनपुर पहाड़ी इस जिले में स्थित है। ए खंडवा, बी खरगोन, सी धार और डी देवास। गोमनपुर पहाड़ी मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है, इसलिए इसका उत्तर जो है सी धार जिला है। नेक्स्ट देखते हैं। मैकाल सुता इस नदी का नाम है। मैकाल से निकलने वाली जो नदी है नर्मदा नदी, उसका नाम मैकाल सुता भी है, इसलिए इसका सही उत्तर डी, मैकाल सुता नाम से नर्मदा नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। करेरा अभयारण्य इस जिले में स्थित है। जो करेरा अभयारण्य है वो शिवपुरी जिले में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है, अतः कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, वास्तविक तापांतर अधिक रहता है, ये सही है। बस में जो ताप का अंतर बहुत होता है मध्य प्रदेश में, सर्दियों में बिल्कुल कम टेम्परेचर रहता है, गर्मी बहुत ज्यादा हो जाता है। बी, समुद्री प्रभाव नहीं पूछता है। अपना जो मध्य प्रदेश है स्थान उत्तर प्रदेश है, यहाँ आसपास समुद्र नहीं है, इसलिए ये समुद्र प्रभाव नहीं पूछता है, सही है ये। ऑप्शन सी है, पश्चिम तटीय क्षेत्रों के पीछे कम वर्षा होती है, अपने मध्य प्रदेश लगभग कम वर्षा ही होती है, बात भी सही है।
ऑप्शन डी है मानसून प्रभाव नहीं रहता है। मानसून का प्रभाव मध्य प्रदेश में भरपूर रहता है, बिना मानसून के खेती-बाड़ी भी प्रभावित हो जाती है, इसलिए ऑप्शन डी गलत पूछा गया था, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट देखते हैं। छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट में मुख्य रूप से कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो छिंदवाड़ा का जो पातालकोट एरिया है वहाँ पे भारिया जनजाति निवास करती है। छिंदवाड़ा की गहरी घाटी है जिसको पातालकोट बोलते हैं, वहाँ पे भारिया जनजाति निवास करती है, जिसका ऑप्शन बिल्कुल सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की किन जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति समूह रखा गया है? ये अपन ने प्रश्न के बीच में भी डिस्कस करा था। विशेष पिछड़ी जनजाति पूछी जाती है तो अपन को याद रखना है कि बैगा, भारिया और सेहरिया जो जनजाति है मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, जिनको केंद्र सरकार ने पीवीटीजी यानी कि पीएम जनमन योजना के अंतर्गत भी लिया गया है, तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। गातला इस जनजाति से संबंधित है। गातला भी जनजाति संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर डी होना चाहिए। और भी जनजाति मध्य प्रदेश की पश्चिम उप समूह में रहती है, खासकर झाबुआ अलीराजपुर एरिया में। देख सकते हैं। सेंधवा में आदिवासी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो जो सेंधवा एरिया है वहाँ पे भीमा नायक के नेतृत्व में ये आंदोलन किया गया था, तो यह उत्तर है भीमा नायक। नेक्स्ट देखते हैं। थापटी नृत्य किस जनजाति में किया जाता है? थापटी नृत्य जो है भील जनजाति में किया जाता है बेसिकली। इसके भीलों के साथ साथ ये जो है कोरकू जनजाति में भी किया जाता है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसका आंसर बी माना है, कोरकू जनजाति। ये भील जनजाति का भी नृत्य है। तो आज हमने पार्ट ए के 50 क्वेश्चन डिस्कस करे असिस्टेंट मैनेजर हेल्थ एग्जाम के। यदि कोई प्रश्न में डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। धन्यवाद।